ये बेटे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चैप्टर है, कई बार पहले भी करा चुके हैं, रिवीजन चला हुआ है, तुम लोग उस पर गौर नहीं करते हो, तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान दें। ये स्कैनर, क्यूआर कोड वगैरह ये सब आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे। आप अपनी ऐप में, स्कूल की जो ऐप चली हुई है, ऐप के अंदर इसको डालोगे, ये सारा पोर्शन आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, डिटेल में बताएंगे, ये हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, पूरी इत्मीनान से वहां देखना है, सुनना है, वहां से अच्छे से समझ आएगा। अब फिर हम साथ में करा भी देते हैं। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बोलते हैं, उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जैसे कि he tells me, उसने मुझे बताया। अब ये सेंटेंस को इंग्लिश में भी बता रहे हैं, हिंदी में भी बता रहे हैं। अभी इसने बताया है when the subject does the action, जब सब्जेक्ट काम करता है, the verb is said to be in the active voice। तो वर्ब कौन सी वॉइस में होती है? एक्टिव वॉइस में होती है। तो एग्जाम्पल दिया है he tells me, he tells me, वह मुझे बताता है। वो क्या है? सब्जेक्ट है, उसने मुझे बताया। You ask me, तो तुम क्या हो यहाँ पे? सब्जेक्ट हो। You ask me। थर्ड आपका they will write it, वो लिखेंगे। When the subject receive the action, the verb is said to be in the passive voice। जब आपका सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब को या किसी एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है, तो उस सेंटेंस में या उस सेंटेंस को हम कहेंगे पैसिव वॉइस। जैसे कि जब इसने बोला है कि जब सब्जेक्ट किसी एक्शन को, कार्य को, किसी उसको रिसीव करता है, यानी उस काम खुद ना करके उसके लिए काम किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है, तो उस सेंस में बोलते हैं पैसिव वॉइस। इसका कहने का ये मतलब है, ठीक है। अब आई एम टोल्ड बाय हिम, आई एम टोल्ड बाय हिम। अब पहले में क्या था? ही टेल्स मी, ठीक है। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम टोल्ड बाय हिम, मुझे उसके द्वारा बताया गया। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो एंड में चला गया, ठीक है, और जो एंड का ऑब्जेक्ट था यानी कि जो मैं था वो आ गया। सेकंड, दे वर आस्क्ड बाय यू, पहले था यू आस्क्ड देम, तुमने उनसे पूछा। अब इसका चेंज क्या हो गया पैसिव में? दे वर आस्क्ड बाय यू, तुम्हें उनके द्वारा पूछा गया, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा मैं और इजी तरीके से बता देता हूं, आपको नहीं समझ आया होगा कैसे है, आगा होगा? वो सर नहीं आता तो बेटे नहीं बोलते हैं, छुपाओ मत। कमजोरी को, बीमारी को छुपाते नहीं है, छुपाओगे और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो नहीं आता तो नहीं आता बेटा, माँ बाप से और गुरु से क्या शर्माना, नहीं आता तो नहीं आता, आता तो बताते हैं। अब इसने बताया ना यहाँ पे दे वर आस्क्ड बाय यू, अब इसने चेंज किया है इसको, इस सेकंड ऑप्शन को, यू आस्क्ड देम। अब देखिए इसमें सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे ये आस्क्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई ना। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को किसमें चेंज करते हैं? वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। शाबाश बेटे, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म इसने लगाई हुई है। आस्क्ड सेकंड फॉर्म थी ना, सेकंड फॉर्म को चेंज कर दिया, थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। थर्ड फॉर्म आएगी तो सेकंड को जब चेंज करते हैं ना, तो वाज वर्ब को साथ में ले आती है, अपने साथ में ले आती है ना। घर पे बुआ आती है तो जाते वक्त क्या करती है? मान लेके जाती है ना। तो ये सेकंड फॉर्म है, जो सेकंड फॉर्म उठ के यहां आएगी तो वो वाज वर्ब को साथ ले जाएगी, वाज वर्ब को साथ लेकर के जाएगी, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आया समझ में? yes, तो अब ये डैम है ना, जो दे दियर डैम, अब डैम को चेंज करोगे सब्जेक्ट के अनुसार, डैम को यहां से उठाओगे तो दे आ जाएगा, दे को चेंज करोगे, दे को ऑब्जेक्ट में लेकर आओगे डैम हो जाएगा, डैम को सब्जेक्ट की जगह लेके जाओगे दे बन जाएगा। तो यहां से दे आ गया, यहाँ पे दे। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर आस्क्ड में बदल जाएगा, यू है बाय यू हो जाएगा। बाय प्रीपोजिशन लगा दिया जाता है इसमें के द्वारा करने के लिए, बाय यू। यू यहां से सब्जेक्ट पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंज, यू में चेंज रहेगा। आया यहां तक समझ में? yes, अब आगे देखिए, या उन्हें तुम्हारे द्वारा पूछा गया, ये इसका करेक्ट मीनिंग है कि तुम्हें
या उनको तुम्हारे द्वारा पूछा गया। इट विल बी रिटन। अब आप लोगों ने एक बात देखा, ये यहां से चला रही है सारा सब कुछ, यहां से, है ना। एक स्टैंड इसका के यहां से है, पॉडकास्ट वगैरह सिस्टम मैंने अभी बताया था, ये 8-9 लाख रुपए का सिस्टम होगा। और मैं ये बताता हूं, तुम्हें श्योर कराता हूं बेटे, पक्का है कि ये इस साल ही लगवा दूंगा आपके स्कूल के अंदर। आप लोग यहाँ साइड में खड़े होगे, लिखोगे, आप इतनी बड़ी दीवार के जितनी बड़ी स्क्रीन चलेगी पीछे, और उस स्क्रीन पे ही चलता रहेगा। जैसे ये साइड में बैठ के बोल रही है, बता रही है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है इसकी साइड में बराबर में। ऐसे ही आप यहाँ करेंगे, हम टीचर यहाँ करेंगे, आपको इस पूरी दीवार पे वो साइड में चलता हुआ दिखाई देगा। 8 से 9 लाख रुपए का सिस्टम लगेगा, वो मैं लगवाऊंगा, बिल्कुल लगवाऊंगा आप लोगों के लिए इस बार। ये सिस्टम चलेगा सभी के लिए, हर कोई क्लास, पूरी ऑडिटोरियम में भी चलाएंगे, ठीक है। और ये आपके जो स्मार्ट पैनल लगे हुए हैं, मैंने अभी दिखाया था बिल आपको, ये बिल आपके सभी स्मार्ट क्लास के लिए हैं, ये पूरे स्कूल के लिए लागू हो गए हैं, पूरे स्कूल में लगेंगे। मैंने अभी प्योरली बिल दिखाया था बाकायदा तुम्हें कि 18.5 लाख रुपए का है, उसमें से 17.5 लाख रुपए हम पे भी कर चुके हैं, ठीक है। अभी ये देखिए, अभी फिर दिखा देते हैं, ये जो ऑनलाइन आए हुए हैं आप भी देख सकते हैं, ये बिल जो है ये लागू कर दिया, दे भी दिया हमने, है ना। अब इसमें ये देखिए 18.5 लाख रुपए का यहाँ पे इसमें पे कर दिया है, दिख रहा है। और 17.5 लाख, 17,78,850 रुपये उनको सेंड भी कर चुका हूं। ये 1 अप्रैल से पहले सभी के सभी 19 पैनल आपके स्कूल के अंदर आ जाएंगे, ये बिल है, ठीक है। ये इस बार पूरा आपके स्कूल को पूरा डिजिटलाइज कर देंगे इसको हम, और बहुत ही मजा आएगा बेटा। जो बच्चा बिल्कुल थोड़ा हल्का फुल्का सा भी लैग रखता है, तो उस बच्चे के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी ये बात। जैसे ये है, इसमें अब और भी अच्छे से समझ आ रही है ना, क्योंकि इसमें आप लोग बीच में रोक के पूछ भी सकते हो, पूछोगे ये आपको जवाब भी देंगे, इसमें पैनल से आप पूछोगे ना तो यहां से ये जवाब भी देंगे। एआई है इसके अंदर, वहां से आपको, जैसे मेरे से पूछ रहे हो मैं जवाब दे रहा हूं, ऐसे ही आप इसमें पैनल में पूछोगे, रुक करके आपको वहीं से फिर दोबारा बताएंगे। पहले क्या था, दे विल राइट इट, अब क्या हो गया, इट पहले आ गया, ठीक है। जो काम हो रहा है वो पहले आ गया। इट विल बी रिटन बाय देम, वो उनके द्वारा लिखा जाएगा, ये लेटर जो है वो उनके द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है। ये इसका प्रॉपर एग्जांपल। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उन्हीं को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। एक्टिव वर्ब में तो एक्टिव सेम वर्ब चल रहा है आपका, ठीक है, लेकिन पैसिव में वो आपका थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस डू नॉट हैव पैसिव फॉर्म। फ्यूचर कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव फॉर्म नहीं होती। While changing the sentence from active voice into passive voice, the subject of the active voice become the object of the passive voice, ठीक है। जो active voice में subject होता है ना पहले रहता है, लेकिन passive voice में क्या होता है, वो subject आपके end में चला जाता है, ठीक है। The object of the active voice become the subject of the। बेटा इसने एक बात और बताई आप लोगों को, गौर किया होगा आप लोगों ने, future continuous and perfect continuous tense do not have passive form। future continuous tense हो या फिर perfect continuous हो, इनका पैसिव फॉर्म नहीं होता है। ये टेंस पैसिव में चेंज नहीं होते हैं, तो बाकी इनके अलावा होंगे। ये एग्जांपल दिया जाएगा एंड द वर्ब गेट चेंज एज पर द रूल, ठीक है। और जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में चला जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है। कब आ जाता है, पैसिव वॉइस में आ जाता है, ठीक है। और वर्ब की जो फॉर्म होती है वो एज पर द रूल चेंज हो जाती है। इन दिस चैप्टर वी शैल एक्सप्लेन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल टेंस, i.e. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस,
एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो वो अभी आपको बताया गया था ना, वो इट विल बी वाला, वो चेंज ना कर करके अब आगे इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये टेंस वाइज बताएंगे आपको कहां से कैसे बदला जाएगा। टेंस की भी तैयारी हो जाएगी साथ में और वॉइस की भी तैयारी हो जाएगी आपके साथ में। दो चार बच्चों के ही हाथ में बड़ी जल्दी से पेन उठता है कि ये लिख ले, बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को वो बातें, बाकी तो तुम देख रहे हो बस बेटा। ये 1 मिनट रुको, मैं लिखने के लिए तुम्हें मौका दूंगा इसका। उसको है ना पीछे वापस कर देते हैं, वो सारा पोर्शन आप नोट कर लेना, इसको उसके बाद में नोट करना, नंबर वाइज सीरियल से ही लो आप लोग। है टेंस, अब इसमें क्या है कि आपका जो प्रेजेंट टेंस है उसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की फॉर्म होती है, वो एज पर द रूल चेंज हो जाती है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम द चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव द्वारा पूछा गया। इट विल बी रिटन बाय देम। ठीक है, अब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे। इसको बेटा नोट कर लो ऊपर, डिटेल मैंने बता दी है, ये दिखेगा, अब दिखेगा लो, ये मैंने डिटेल बताई थी ना साथ के साथ ही। और अब इसको आप नोट करते रहना साथ में, और यहां तक लिखो पहले। और जो ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी ना, ये भी ऐसे ही राउंड में करके हाईलाइट करके ये लिखना है फिर आपको। इसके बाद फिर जो है पैनल पे ही आपका टेस्ट होगा। यहां फिर आपको बुलाऊंगा मैं, एक एक बच्चे का टेस्ट होगा। इस पे आपकी 40 फिंगर एक साथ चल सकती है, यानी 40 बच्चे आप एक साथ इस पे काम भी कर सकते हो आगे। ठीक है, तो पहले ये नोट करो। कर हाँ वो हाँ